खबरें विस्तार से। जब से प्रधानमंत्री द्वारा 500 और 1000 रुपए के नोटों को रद्द किया गया है, तब से पूरे देश के साथ साथ कटिहार में भी इन नोटों को बदलने एवं जमा करने के लिए लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। बैंकों और डाकघरों के बाहर लगने वाली कतारें कम होने के बजाय दिन ब दिन और लंबी होती जा रही है। लोग अपने पैसे बदलवाने में और जमा करवाने में सफल तो हो रहे हैं, लेकिन काफी जद्दोजहद और लंबे इंतजार के बाद हर बैंक शाखाओं का हाल बुरा है। शाखाओं के बाहर लगी लंबी लंबी कतारें दिन प्रतिदिन और बढ़ती जा रही है। इस बात से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अभी ये माहौल कम से कम अगले 10 दिनों तक और चलेगा। कुछ जानकारों का तो यहाँ तक कहना है कि अगले 1-1.5 महीने तक बैंकों का हाल यही रहने वाला है। चलिए आज 13 नवंबर चौथे दिन दिखाते हैं इन बैंकों का हाल। इस वक्त हम खड़े हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में और लोग आज भी कतारबद्ध खड़े हैं नोट एक्सचेंज कराने को लेकर और नोट जमा करने को लेकर। कब कितना देर हो गया? 1 घंटे। 1 घंटे से लगे? 1 घंटे है। कितना दिक्कत हो रहा है अभी? दिक्कत तो बहुत है। आप बताइए, कितना देर से लाइन में है? सुबह 11:30 बजे से लाइन में खड़े हैं। कितना देर हो गया? 2 घंटे तो हो गए। 2 घंटा लगभग हो गया। जी। पैसा मिला? नहीं मिला है, परेशानी है। सब काम साथ छोड़ के यहाँ पड़े हुए हैं सुबह से। क्या पैसा बदलवाना है? हाँ, एक्सचेंज करवाना है। जमा करके बोल नहीं, मतलब आपको 500 1000 के नोट के बदले चेंज मिल जाए या सेम 500 जो नया करेंसी मिल जाए वो मिल जाए, अच्छा है। ये पहल ये पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही कारगर साबित हो रहा है, जहाँ तक ये मेरा मानना है। लगभग 2 घंटे से। कहाँ से आया? हसनगंज से? हाँ। कटिहार आए थे पैसा लेने के लिए? हाँ। वहाँ बैंक नहीं है क्या? हाँ, तो फिर यहाँ आ गए? काम आए थे यहाँ डॉक्टर। फिर दूसरे काम से आए थे? हाँ। आप बताइए कहाँ से आए? मैं हवाई अड्डा से आए। हवाई अड्डा? जी सर। कितना पैसा चेंज करवा लिया? 4000 करवा लिए? नहीं सर। कब से खड़े? 3 घंटा से। 3 घंटा से खड़े हैं? जी सर। नया नंबर? नहीं। जहाँ एक और पुरुष की लंबी कतार है, वहीं महिलाएं भी पीछे नहीं है, महिलाओं का भी लंबी कतार है। कितना देर से खड़ी हैं आप? करीब 1.5-2 घंटे से खड़ी हूँ मैं। पैसा लेने आई हैं? हाँ जी, एक्सचेंज कराने कितना आई। दिक्कत हो रहा है अभी घर का काम छोड़ के? क्या करें, बहुत दिक्कत हो रहा है। अच्छा ही हो रहा है। खड़ा हो रहे हैं, गोर में दर्द है, खड़ा नहीं हो सकते हैं, फिर मजबूरी में खड़ा होना पड़ता है। घर के सारा काम छोड़ के आए। कितना दिक्कत हुआ आपको? बहुत ज़्यादा, जितना कि कभी ज़िंदगी में नहीं सोचे थे कि ऐसा ऐसा होना पड़ेगा। अभी आ रहे हैं, 2 घंटा पहले से घूम रहे हैं वहाँ, तो अब तक चाह रहे हैं कि एक्सचेंज हो जाए, वो भी नहीं हुआ है अब तक। आप बताइए कितना दिक्कत? हम लोग भी जो है परेशान है आधा घंटा से, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। हम लोग सारा काम छोड़ के आए हैं यहाँ पे, फिर भी ये इतना लाइन रहने की, लाइन तो पूरा घसक ही नहीं रहा है। कब से खड़ी है? बहुत देर हो गया, 1 घंटे से खड़े हैं। कितने देर से खड़ी है? 1.5 घंटा से खड़े, बहुत दिक्कत हो रहा है। एक दिन मिलता है संडे का, वो भी प्रॉब्लम हो गया है। कोई बदलाव हुआ, संतुष्ट है इससे आप? जी संतुष्ट तो है, लेकिन इससे कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बैंक मैनेजर अजय कुमार झा जी हैं। उनसे बात करते हैं किस तरह की व्यवस्था की गई है बैंक की तरफ से, किस तरह की व्यवस्था किया गया है इस बार? बैंक के अंदर रिसीट काउंटर जो हैं वो 2 लगाए गए हैं, पेमेंट काउंटर 2, एक्सचेंज काउंटर ये लगाए गए हैं। और पूरे जितने बैंक के आदमी हैं सब पूरे लाइन को वॉच करते हैं। परेशानी होती है, कुछ आदमी ऐसे हैं जो डिफरेंट बैंक में ऑलरेडी पैसा निकाल लिया और यहाँ करके लाइन में लग गए हैं, या एक आईडी का इस्तेमाल उन्होंने दूसरे बैंक में कर लिया। और इसका हालांकि ऐसा व्यवस्था हमारे पोर्टल में है या अन्य बैंकों के पोर्टल में भी है कि जो व्यक्ति पैसा एक बार किसी बैंक से निकाले, वो यदि दूसरे बैंक में पैसा निकालते हैं तो ये चीज़ सिस्टम में आ जाता है। वर्चुअली ये जो 4000 पेमेंट की व्यवस्था है, इसका मकसद ये है कि लोगों को जो तुरंत डोमेस्टिक नीड है वो दिक्कत नहीं हो, वो पूरा हो। ऐसे भी लोग पकड़ा रहे हैं जो रोज़ आते हैं बैंक पैसा लेने के लिए, तो पोर्टल जब तक नहीं चल रहा था वो रोज़ आते थे, रोज़ लेते थे या प्रयास करते थे लेने का। पोर्टल जब से चला है ऐसे लोगों के आने में कुछ रुकावट उत्पन्न हुई, थोड़ा अवेयरनेस भी लोगों का बढ़ा है।
वस्तुतः ये जो है सबसे बेहतर ये होगा कि लोग अपने अकाउंट में जमा करें और खाते से निकालें। मैं समझता हूँ कि 20,000 रुपया एक सप्ताह में निकालने को मिलता है, 80,000 रुपये महीना हुए, एक मध्यम वर्गीय परिवार के खर्च के लिए ये काफ़ी रकम है। आपको मैं बता दूं कि बैंक खुलने का चौथा दिन है, लेकिन आज भी भीड़ की जियो की त्यों ही है। लोग लगे हुए हैं लाइन में कतारबद्ध होकर, और यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। लोग एक्सचेंज करवाने के लिए पहुँचे हुए हैं, तो कोई अपना पैसा जमा करने के लिए पहुँचे हुए। चलिए लोगों से जाने जी कितना बजे से है आप? जी 10 बजे से। 10 बजे से जी। क्या करने पहुँचे हैं आज? जी आज पैसा जमा करना है। कब से खड़े हैं? 10 बजे से। जी पैसा एक्सचेंज करने के लिए 10 बजे से हम लोग खड़े हैं। 10 बजे से? जी पैसा चेंज करने के लिए 10 बजे से खड़े हैं। कितना प्रभाव पड़ा है आपके ये 4 दिन? कैसा बीता आपका? 4 दिन तो बहुत परेशानी हुआ, भयंकर परेशानी हुआ। हमें अपना पैसा भी निकालने में बहुत परेशानी है। महिलाएं भी जो है कतारबद्ध लाइन में लगी हुई है, उनसे भी जरा जाने कि कब से आखिर खड़े हैं। जी कब से आप आए हुए हैं? आधा घंटा हुआ। बहुत दिक्कत हुआ है सबको, बहुत सारा दिक्कत हुआ है। रविवार का दिन अवकाश का होता है। हर लोग चाहते हैं उस दिन अपने बचे हुए काम को निपटाया जाए, लेकिन नोटबंदी के चौथे दिन भी बैंकों के आगे लंबी लंबी कतार अब भी देखी जा रही है और लोग सुबह से लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। आइए लोगों से जानते हैं कि इस नोटबंदी का उन पर कितना असर हुआ है। जी बताइए कि आप कब से लाइन में? 10 बजे से। अच्छा हुआ है? अच्छा तो हुआ ही है, अभी थोड़ा दिक्कत महसूस हो रहा है, लेकिन अच्छा है। कब से लाइन में लगे हुए? सवेरे 9 बजे से हैं। परेशानी तो उठाना पड़ रहा है, अब नोटबंदी का कारण परेशानी तो उठाना पड़ेगा। आप कब से लाइन में? सर 7 बजे से। 7 बजे जी। क्या लगता है सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया सही है? जो भी किया गरीब के लिए बहुत बढ़िया किया है। आप कब से लाइन में? 9 बजे से। कैसा आते हैं जो सरकार द्वारा कदम उठाया गया सही है? हाँ बिल्कुल सही है मेरे तरफ से। कुछ समस्या है लेकिन अच्छा होगा। हाँ अच्छा होगा। आपको क्या लगता है? ठीक ही लगता है, सब मिलके अच्छा लगता है। लाइन में लगे हुए हैं, परेशानी होता है, परेशानी करना ही पड़ेगा, क्या करें। सब करता है, हम अकेले तो नहीं करते हैं, सभी मिल के करते हैं। मोदी जी का ध्यान भटकाने का उद्देश्य है लोगों, गरीबी, गुर्बत या पिछले लोकसभा चुनाव में जो वादे किए गए थे उनसे ध्यान हटाने के लिए एक कदम है। और इन लोगों का अंदर अंदर पहले से तैयारी चल रहा होगा। देश की जनता को इन्होंने बताया नहीं, अचानक रातों रात ये फैसला लिया गया, एकदम गलत हुआ। लगन के समय है, लोगों के बेटा बेटी की शादी है, कैसे करेंगे? सारे लोग परेशान हैं। खेती बाड़ी छोड़ के गांव, गरीब खेत खलिहान का लोग बैंक में लाइन लगाए हुए हैं। कह रहे हैं कि अभी ये हालात 3 सप्ताह तक बना रहेगा। स्थिति सामान्य होने का नाम नहीं ले रहा है। लोग अफरा तफरी, बैंक से पैसा लेके निकलते हैं, लूटपाट हो रहा है, उसके साथ सुरक्षा का, गांव, गरीब खेत खलिहान के लोग परेशान हैं। उधर डाकघर की शाखाओं का भी कमोबेश यही हाल है। यहाँ भी हजारों की संख्या में लोग लाइन लगाकर अपने पैसे जमा कर रहे हैं और अपने पैसे की निकासी कर रहे हैं। चलिए अब रुख करते हैं इन डाकघरों का। आतंकवाद, भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी ने एक जंग छेड़ दी है और इसी के मद्देनज़र 8 नवंबर की मध्य रात्रि से भारतीय मुद्रा 500 और 1000 रुपये को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। और इसके तहत पूरे देश में आम लोगों के बीच या हर तबके के लोग अपने पास जो 500 और 1000 रुपये हैं उसको लेकर के काफ़ी परेशान हैं। हर जगह जितने भी बैंक हैं, एटीएम हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, हर जगह लोगों की लंबी लाइन है उन रुपयों को एक्सचेंज करने को लेकर के।
जहां तहां आप इस लंबी लाइन को देख सकते हैं। एक खास बात जो सामने आ रही है कि आइडेंटिफिकेशन के साथ इस रुपये को एक्सचेंज करने की बात आ रही है। आइए, इससे संबंधित कई सारी जानकारियां हैं। हम आए हैं हेड पोस्ट ऑफिस, हमारे बीच सिस्टम एडमिन हैं, उनसे जानते हैं क्या तकनीकी बात है। एक्चुअली ये जो दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वो महीने में एक ही बार 4,000 रुपया निकालना है और वो एक आईडी से, एक ऑफिस से निकलने के बाद किसी बैंक या किसी अदर ऑफिस से निकालने की प्रक्रिया नहीं है। अगर आप निकालते हैं तो ऐसे केसेस में सारी जानकारी ऊपर भेजी जा रही है, तो हो सकता है उनके ऊपर एक्शन लिया जाए या उनको कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिले कि उन्होंने 4,000 से ज़्यादा जो है वो निकाल करके उससे ज़्यादा क्यों निकाला। इस सिलसिले में या उनके आईडी के खिलाफ या कहीं भी किसी प्रकार का संज्ञान लिया जाएगा। इसीलिए अगर आप स्टेट बैंक से अपने आईडी से निकाल लिए हैं तो किसी बैंक या किसी पोस्ट ऑफिस से पैसा ना निकालें। ऐसा आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ मैं आधार कार्ड से निकाल लिया हूँ, बैंक से पासपोर्ट से निकाल लूँगा, किसी और ऑफिस से ड्राइविंग लाइसेंस से निकाल लूँगा, तो ये जो चीज़ है ये गलत है। उसका परिणाम बाद में आप लोगों को भुगतना पड़ सकता है। आइडेंटिफिकेशन में हमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, नरेगा कार्ड एंड पैन कार्ड जो है आप दे करके किसी भी एक ऑफिस से आप 4,000 रुपया तक ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों की लंबी लाइन है हेड पोस्ट ऑफिस परिसर में। कहाँ से आएंगे आप? लड़कनिया टोला आजाद नगर कटिहार। कब आए थे यहाँ पर? हम आए हैं 12 बजे। 12 बजे। और क्या कितना का एक्सचेंज किया आपने? 2,000 का। 2,000 का नया नोट पाकर कितने खुश हैं आप? बहुत खुश हैं, तो बहुत देख रहे हैं नया नया नोट सिंगल 2,000 का आया है। अच्छा। पहले 1,000 का था तो अब 2,000 का निकल गया है, उससे बहुत खुश हैं। जी, कब से लाइन में हैं आप? 9 बजे से हैं सर। सुबह 9 बजे से? सुबह 9 बजे से अभी तक लाइन में है? अभी तक लाइन में है। एक्सचेंज करना है आपको? जी। और क्या सर कि 4,000 का बदले 2,000 मिल रहा है। सभी जगह 4,000 दे रहा है, यहाँ 2,000 दे रहा है। परेशानी यह है कि लाइन में अभी कब से 9 बजे से अभी 9 बजे से 9 बजे से एक्सचेंज करना है। और क्या 4,000 का 2,000 परेशानी है कि सर काउंटर बढ़ाना चाहिए था, एक काउंटर पर नहीं हो पा रहा है और प्लस 4,000 का जगह पे 2,000 कर दिया गया। इसके लिए और भी परेशानी हो रही है कि मान लीजिए हम लोग पैसा का जरूरी है और क्या कारण बताया जा रहा है 2,000 क्यों किया गया? बोल रहे हैं कि पैसा का प्रॉब्लम है, स्टॉक में पैसा नहीं है, जिसके कारण से आप लोग को नहीं मिल पा रहा है, यही दिक्कत है। प्लस है कि काम भी स्लो टाइप का लग रहा है, हो रहा है। काउंटर 2 जरूरी होना चाहिए था सर। कहाँ से आए हैं? हाथियादीरा से। हथियादीरा से जी। कब आए हैं यहाँ पर? आज सवेरे 7 बजे से है। अच्छा। 7 बजे से पेंशनी है, रुपया मेरे पास रहे, रुपया रहते हुए हैं बैंक पर हम लोग को चेंज मिलता है। कैसे बीज खरीदेंगे, कैसे खाद खरीदेंगे, कोई सामान हम लोग को मिलता ही नहीं है। बहुत दिक्कत है, घर में रुपया रहते हुए भूखले मरते हैं हम लोग। मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है नोट बदलने का, क्या ये बहुत ही अच्छा फैसला है। हम लोग 5 घंटे से लाइन में हैं और इस फैसले के कारण और भी 5 घंटे लाइन में रह सकते हैं। इस फैसले से हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं भाई? किस बात की खुशी है आपको? काले धन वापस आएंगे, कार्ड आएंगे। इस तरह लाइन में खड़ा रहना पड़ा, अपने रुपये को लेकर एक्सचेंज करने की बात आ रही है। बहुत खुशी है। थोड़ा सा कष्ट होने चाहिए। कष्ट झेलने को तैयार हैं? तैयार। मोदी सरकार के इस फैसले से आप खुश हैं या नाखुश हैं? नाखुश हैं। नाखुश हैं, क्यों नाखुश हैं? क्या परेशानी हुई आपको? इस टाइम में नहीं करना चाहिए था। इस टाइम में खेती, किसान के लिए खेती करना मुश्किल हो रहा है ना। कौन सा समय बेहतर? सावन का महीना बेहतर था, उस वक्त बरसात हो रही थी, किसान के लिए ज्यादा समस्या। खुश हैं या नाखुश? हम बहुत खुश हैं मोदी जी के फैसले से, बहुत खुश हैं। आप लाइन में लगे हैं, अपने रुपया को एक्सचेंज करने में लगे हैं आप? हाँ, परेशानी तो हो रही है लेकिन फिर भी उनका फैसला से हम खुश हैं। खुश हैं।